वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके जो क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर 5 इंडिगो जिसके नोट्स के साथ ही चैप्टर प्रिपेयर किया है। जी हाँ, हमने हमारे हाथ से लिखकर आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर दिया है। इसमें आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, साथ ही चैप्टर के साथ जैसे जैसे स्टोरी चलेगी और जैसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको साथ में हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है और इसका आंसर क्या बनेगा। इस चैप्टर का जो आपके फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 है टेक्स्ट बुक का, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मेन चैप्टर का ये है नोट्स, और इसका मेन चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो हमने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो आपका पूरा चैप्टर है पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी है। और हमने ये एक नया प्रयोग किया है, यानी कि इस चैप्टर का लाइन टू लाइन के अलावा जो इससे मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उनको शानदार तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए ऑल क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी बन रहा है छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा, पूरे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब ले लिए हैं। नोट्स इसके अवेलेबल हैं पीडीएफ के रूप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही इस चैप्टर के जो आपके जितने भी आपके मेन पैराग्राफ्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है उनको हाईलाइट किया हुआ है, वो भी अवेलेबल है। साथ ही हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द नोट्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो लिंक्स ऑफ लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यानी प्रत्येक पेज की आपके लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन, और साथ ही पूरे चैप्टर की समरी यानी कि पूरा सारांश, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, पूरी स्टोरी समराइज करते हुए हमने सारांश के रूप में बनाया हुआ है। उसका भी वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ये सारी चीज़ें हमने इंडिगो चैप्टर पर बहुत मेहनत की हुई है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है, क्योंकि ये गांधी जी से रिलेटेड चैप्टर है और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत मेहनत की हुई है। सारे वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडिगो चैप्टर का आपके जो नोट्स है उनका हिंदी ट्रांसलेशन, ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करें। तो आपको अगर किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत आए तो एक बार आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आपको केवल इंग्लिश की रीडिंग लगानी रहेगी, हिंदी में आपको बताने जा रहा हूं। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर इलिटरेट पेजेंट फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला, यहां से चैप्टर शुरू होता है, एक गरीब अशिक्षित किसान था चंपारण का। He came to the 1916 annual convention of the Indian National Congress at Lucknow, यानी वो लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के वार्षिक कन्वेंशन यानी अधिवेशन में आया था। He had a complaint against the British landlords, वो ब्रिटिश जमींदारों के विरुद्ध एक कंप्लेन यानी शिकायत लेकर आया था। He wanted गांधी जी to go and see the situation, वो चाहता था गांधी जी से कि वो वहाँ जाएं उसके साथ चंपारण में और उस सिचुएशन यानी परिस्थिति को देखें। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में हमने दिए हुए हैं। शुक्ला वॉज अ डिटरमाइंड मैन, शुक्ला वॉज अ डिटरमाइंड मैन, यानी शुक्ला एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति था। यह आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे कहोगे कि वो एक रिजोल्यूट था यानी संकल्पित व्यक्ति था। He followed गांधी जी wherever he went, वो गांधी जी के पीछे पीछे जहां भी वो गया। He also went to अहमदाबाद when गांधी जी returned to his आश्रम, गांधी जी उनके आश्रम में गए अहमदाबाद, तो राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे चला गया। कुल मिलाकर उनके पीछे पड़ गया कि आपको मेरे साथ चंपारण चलना होगा। लुकिंग एट हिज टेनेसिटी, उसकी लगन को देखते हुए गांधी जी एग्री टू हिज रिक्वेस्ट, गांधी जी उसकी रिक्वेस्ट पर राजी हो गए। अब ये 3 क्वेश्चन बन रहे 4, 5, 6, 20 से 25 से 30 शब्दों के, 3 का एक आंसर, यानी 3 क्वेश्चन के कॉमन आंसर मिलेंगे आपको इन नोट्स में। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन का एक आंसर है,
कई सारे 3-3, 4-4 क्वेश्चन का एक आंसर बनाया हुआ है। राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू हिज लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को उसके जो वकील थे राजेंद्र प्रसाद, उनके मकान में ले गया पटना में। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस न्यू शुक्ला वेरी वेल, और जो नौकर थे घर के वो शुक्ला को जानते थे। एजी ओपन विजिटेड देयर मास्टर, क्योंकि उनके मालिक के पास अक्सर आया करता था। सो दे टुक गांधी जी फॉर एन अनटचेबल पेजेंट, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी एक अछूत पेजेंट यानी किसान समझा। दे आस्क बोथ ऑफ देम टू सिट ऑन द ग्राउंड, उन्होंने दोनों से कहा कि नीचे जमीन पर बैठ जाओ, राजकुमार शुक्ला से भी और गांधी जी से भी। दे डिडंट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने के लिए भी मना कर दिया। तो इस प्रकार उनका वहां पर ह्यूमिलिएशन हुआ, अपमान हुआ। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों आपके पीडीएफ में दी हुई हैं। गांधी जी वॉन्टेड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, गांधी जी इस मामले की और जानकारी चाहते थे। सो ही वेंट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज इन रूट टू चंपारण, इसलिए वो मुजफ्फरपुर गए जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। He was welcomed by Professor J.B. कृपलानी and his students, उनका वहाँ पर प्रोफेसर J.B. कृपलानी और उनके दोस्तों ने स्वागत किया। उनके विद्यार्थियों ने, दोस्तों ने नहीं, विद्यार्थियों ने स्वागत किया। गांधी जी स्टेड इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी जी वहाँ प्रोफेसर मलकानी के यहाँ ठहरे थे। अब ये एमसीक्यू या छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी रुके कहाँ थे। स्वागत तो J.B. कृपलानी ने किया था, लेकिन ठहरे कहाँ थे? प्रोफेसर मलकानी के यहाँ। अ गवर्नमेंट टीचर, एक सरकारी अध्यापक थे। ही प्रेज हिम टू शो करेज टू गिव शेल्टर टू अ सपोर्टर ऑफ होम रूल, उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि जो होम रूल था यानी स्वराज्य की समर्थक व्यक्ति को, स्वराज्य के समर्थक व्यक्ति को उन्होंने शरण दी। ये बड़ी बात थी एक सरकारी कर्मचारी होकर। द न्यूज ऑफ गांधी जीज अराइवल स्प्रेड क्विकली, गांधी जी के आगमन की सूचना, खबर चारों तरफ तेजी से फैल गई। द पेजेंट्स ऑफ मुजफ्फरपुर एंड चंपारण रीच्ड देयर टू सी गांधी जी, मुजफ्फरपुर के किसान और चंपारण के भी गांधी जी को देखने के लिए आ गए। लॉयर्स आल्सो केम देयर, वकील भी वहाँ आ गए। टू कंसल्ट अबाउट देयर केसेज, उनके जो केस चल रहे थे उनके कंसल्ट करने के लिए, उनकी बातचीत करने के लिए, सलाह मशवरे के लिए। व्हेन द लॉयर्स टोल्ड गांधी जी द अमाउंट ऑफ देयर फी, जब गांधी जी को वकीलों ने उनकी फीस बताई, ये शॉर्ट आंसर टाइप में 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ध्यान देना। जब वकीलों ने गांधी जी को बताया उनकी फीस के बारे में, ही स्कोल्डेड देम, तो उन्होंने उन्हें डांटा, फटकारा। ही सेड दैट द पेजेंट्स वर क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, इट वाज नो यूज गोइंग टू कोर्ट्स, उन्होंने कहा कि किसान जब पूरा दबा कुचला हुआ, डरा हुआ है, तो फिर न्यायालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रीइंग द पेजेंट्स फ्रॉम फियर वाज टू बी डन फर्स्ट, उन्होंने कहा सबसे पहला काम इन किसानों को भय से मुक्त करना है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ओन्ड बिग स्टेट्स इन चंपारण, ब्रिटिश जमींदारों के पास बड़े बड़े रियासतें थी, बड़े बड़े खेत खलिहान थे। इंडियन पेजेंट्स वर्कड ऑन देम एज टेनेंट्स, और जो भारतीय किसान थे वहाँ पर एक किराएदार के रूप में, बटाईदार के रूप में काम करते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। द पेजेंट्स वर नॉट हैप्पी। यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 13, 14, 15 और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो इंडिगो की प्रॉब्लम जनरेट हुई वो यहीं से हुई थी। उसकी वजह यही थी कि उन जमींदारों ने किसानों को 15% उनकी जो खेती थी उसके 15% हिस्से पर कहा कि तुम नील की खेती करो और ये पूरी नील हमें सरेंडर कर दो लाके
क्योंकि ये आपको हमारे खेतों में आप ज़मीन कर रहे हो यहाँ पर, तो ये किराया है। किसान इससे खुश नहीं थे। When the landlords knew about the synthetic indigo, जब जमींदारों को पता लगा कि सिंथेटिक यानी कृत्रिम इंडिगो का डेवलप्ड बाय जर्मनी ने आविष्कार कर लिया है, दे कंसिडर्ड दैट द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन। नाउ वो समझ गए कि जो नेचुरल यानी जो खेत में फसल होती है नील की, उसकी कीमतें नीचे जाएगी। सो दे डिमांडेड मनी फॉर रिलीजिंग द पेजेंट्स फ्रॉम 15% एग्रीमेंट। तो उन्होंने किसानों से कहा कि भैया आपको मुक्त कर रहे हैं, हमें तो 15% ये खेती बाड़ी नहीं चाहिए, इससे भी हम फ्री कर रहे हैं, आप तो हमें क्या करो पैसा दे दो। द शेयर क्रो, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 16, 17, 18, उनका एक आंसर है। द शेयर क्रोपर्स वर इलिटरेट, बटाईदार किसान थे, वो असाक्षर थे। दे ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो, उन्हें कृत्रिम इंडिगो का भी पता नहीं था, डेवलप्ड बाय जर्मनी की, जर्मनी ने ऐसी कोई नील बना लिए। सो दे थॉट दे कुड गेट फ्री फ्रॉम 15% इंडिगो एग्रीमेंट बाय पेइंग द डिमांडेड मनी टू द लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी बात है यार, जिंदगी भर का संकट मिट जाएगा, एक बार इनको पैसा दे देते हैं तो हर साल ये 15% इनको खेती करते हैं, उगाते हैं, हमें देते इनको है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। पर उन्हें ये पता नहीं था कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स उन्हें फ्री क्यों कर रहे थे, ये बात उन्हें पता नहीं थी। सो सम शेयर क्रॉपर्स एग्री टू पे कंपेंसेशन टू देयर लैंडलॉर्ड्स, इसलिए कुछ बटाईदार उनके जमींदारों को कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति देने को एग्री हो गए, सहमत हो गए। द डिस्प्यूट स्टार्टेड व्हेन द पेजेंट्स केम टू नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो। विवाद कब शुरू हुआ? विवाद तब शुरू हुआ जब किसानों को भी उस सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता लग गया जो जर्मनी ने बनाई थी, कि ये वजह है इसलिए ये हमें फ्री कर रहे थे। उन्हें तब तक नहीं पता था कि हमारी नेचुरल इंडिगो सिंथेटिक इंडिगो के सामने नहीं ठहरेगी, क्योंकि उसकी कीमतें बहुत कम होंगी। दे रिफ्यूज टू गिव डिमांडेड मनी टू द लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने मना कर दिया जमींदारों से, हम तो नहीं दे आपको पैसे, हमें क्या पता, ये तो आप इस वजह से कह रहे थे। दोज हु हैड पेड मनी, और जिन्होंने पैसे दे दिए थे, डिमांडेड देयर मनी बैक, कि हमारे पैसे वापस दो। द पेजेंट्स एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए। वाइल द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमींदारों ने ठग हायर कर लिए। कुल मिलाकर दस टू सॉल्व दिस इंडिगो प्रॉब्लम गांधी जी केम टू चंपारण, इसलिए इस इंडिगो नील की खेती की समस्या का समाधान करने के लिए चंपारण आए थे गांधी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप में, व्हाई डिड गांधी जी कम टू चंपारण, गांधी जी चंपारण क्यों आए थे, ये है क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके पार्ट 2 में। गांधी जी वांटेड टू नो द रीजंस अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन हु रिफ्यूज टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टू गांधी जी। ही टोल्ड गांधी जी दैट ही वाज एन आउटसाइडर। गांधी जी ये जो भी डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ जमींदारों और बटाईदारों के मध्य, उनकी और नॉलेज जानना चाहते थे, पता करना चाहते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के सचिव से, जो उनके एसोसिएशन के सचिव से। उस सचिव ने उनको मना कर दिया गांधी जी को कि मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप बाहरी व्यक्ति हो। गांधी जी सेड ही वाज नॉट आउटसाइडर, गांधी जी ने कहा मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। आफ्टर इट गांधी जी वेंट टू द कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीजन, गांधी जी तिरहट डिवीजन के कमिश्नर के पास गए टू डिस्कस अबाउट द पेजेंट्स प्रॉब्लम, किसानों की समस्या का वहां पर डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। द कमिश्नर डिडंट पे एनी अटेंशन बट आस्क्ड गांधी जी टू लीव द टाउन, गांधी जी डिड नॉट ओबे हिम। उस कमिश्नर ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और उनसे बोला कि यहाँ से चले जाओ, कि शहर को छोड़कर ही चले जाओ। गांधी जी ने उसकी बात का ओबे नहीं किया, उसकी बात का आज्ञा पालन नहीं किया। When Gandhi ji was going to nearby village to investigate about the misbehavior with the peasant,
जब गांधी जी पास के गांव में जा रहे थे, किसान के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था, वहां देखने जा रहे थे, बट ऑन द वे पुलिस ओवरटुक हिम, रास्ते में पुलिस वालों ने उनको ओवरटेक कर लिया एंड ऑर्डर्ड हिम टू गो बैक विद अ नोटिस टू लीव चंपारण, उन्हें एक नोटिस दे दिया कि वापस लौट जाओ। गांधी जी सेड ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, गांधी जी ने कहा मैं इस ऑर्डर का अवज्ञा करता हूं। सो ही वॉज समन टू कोर्ट, इसलिए उन्हें कोर्ट में बुलावा भेजा कि आप कोर्ट में जाइए। When the peasants came to know about the incident that their leader was in trouble, जब किसानों को पता लगा कि गांधी जी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इस घटना के बारे में पता लगा कि उन्हें इसे रास्ते में रोक लिया और वापस उन्हें ले गए, दे केम इन अनकाउंटेबल नंबर्स एंड सराउंडेड द कोर्ट, वो अनगिनत संख्या में आए और जिस कोर्ट में गांधी जी को पेश किया जा रहा था उसको पूरा घेर लिया। Seeing all this, the British official put step back, ये सब देखकर ब्रिटिश अधिकारियों के पैर पीछे रख लिए उन्होंने कि भैया ये तो भारी काम हो गया, इतनी पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेंगे। दे फर्स्ट टाइम सा द पावर ऑफ पब्लिक, पहली बार उन्होंने पब्लिक की पावर को देखा। इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये डर से मुक्ति की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर आपके 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट द रीजन ऑफ डिसोबेइंग द ऑर्डर टू लीव चंपारण, गांधी जी ने कोर्ट को कारण बताया कि उन्होंने चंपारण छोड़ने के ऑर्डर का क्यों अवज्ञा की। ही सेड दैट he had a duty to the state but he had also a duty to a higher authority and to humanity and to nation, उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य अपने स्टेट यानी जिस राज्य में देश में रहता हूँ उसके प्रति है, लेकिन मेरा कर्तव्य मानवता और मेरे राष्ट्र के प्रति भी है। द जज आस्क्ड गांधी जी फॉर बेल, जज ने कहा जमानत दे दो और चले जाओ, बट गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया कि जमानत नहीं दूं। द जज रिलीज्ड गांधी जी विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट वुड दे डू इफ ही गोट अरेस्टेड, गांधी जी ने वकीलों से पूछा मान लो मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करेंगे। द लॉयर्स सा डेट गांधी जी वॉज अ स्ट्रेंजर बट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द पेजेंट्स, वकीलों ने देखा कि गांधी जी एक अजनबी व्यक्ति हैं और इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। एंड द लॉयर्स वर देयर नेबर्स, और वकील उनके किसानों के पड़ोसी थे। एंड वर आल्सो एंगेज्ड बाय द पेजेंट्स वुड गो होम, और जो किसानों ने हायर किए हुए थे वो घर चले जाएं। बड़ी शर्म की बात, एक अजनबी व्यक्ति तो हमारे लिए जेल जाने को तैयार है और जिन किसानों का हम केस लड़ रहे हैं हम घर चले जाएं, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। इट वॉज शेमफुल फॉर देम, ये उनके लिए शर्म की बात थी। सो दे बिकेम विलिंग टू कोर्ट अरेस्ट इफ गांधी जी वेंट टू जेल, इसलिए वो भी कोर्ट अरेस्ट को तैयार हो गए कि नहीं हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तब गांधी जी ने कहा था कि द बैटल ऑफ चंपारण, जो बैटल है चंपारण का वो जीत लिया गया है। इट बीन वोन, एक तरीके से इसे जीत लिया गया है, क्योंकि जब आप और हम साथ मिलकर मुकाबला करेंगे तो जरूर हमारी जीत होगी। टू ईयर डेट द लॉयर्स हैड डिक्लेयर्ड डेट दे वुड फॉलो गांधी जी टू जेल, ये सुनकर गांधी जी ने कि वकील तैयार हो गए हैं उनका जेल में फॉलो करने को जाने को, उनके साथ ही बिकेम हैप्पी, गांधी जी खुश हो गए। गांधी जी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने कहा द बैटल ऑफ चंपारण हैड बीन वोन, कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द लेफ्टिनेंट गवर्नर समन गांधी जी टू डिस्कस द इंडिगो प्रॉब्लम, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया इंडिगो समस्या का समाधान करने के लिए, बात करने के लिए। दे हैड 4 लॉन्ग मीटिंग्स, उनमें 4 लंबी लंबी वार्ताएं हुई। फाइनली एन ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, आखिरकार एक जांच आयोग का गठन किया जो मामले की जांच करेगा। द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन हेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसमें सरकारी अधिकारी थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स
ब्रिटिश जमींदार थे एंड गांधी जी एज इट्स मेंबर्स। गांधी जी वॉज अलोन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पेजेंट साइड। गांधी जी किसानों की तरफ से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि थे, किसानों में से और कोई नहीं था। उन्होंने बोला आप तो हमारी तरफ से गांधी जी ले लो, ये जो फैसला कर लेंगे हम सब मान लेंगे, क्योंकि वो असाक्षर थे, अशिक्षित थे, उनकी तरफ से उस आयोग में शामिल होने का फायदा भी क्या था। द कमीशन फाउंड अनकाउंटेबल प्रूफ्स अगेंस्ट द बिग लैंडलॉर्ड्स। उस आयोग को उन बड़े जमींदारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रूफ्स यानी कि एक तरीके से सबूत मिल गए। सो दे एग्री टू रिटर्न द मनी दे हैड टेकन फ्रॉम द पेजेंट्स इलीगली। इसलिए इलीगली यानी अवैध तरीके से उन्होंने किसानों से जो पैसा लिया था वो लौटाने को राजी हो गए। गांधी जी डिमांडेड 50% ऑफ इट। गांधी जी ने कहा तुमने लिया है उसका आधा लौटा दो हमें तो। बट द लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड 25%। लेकिन जमींदारों ने कहा हम तो 25% देंगे। They all got astonished when Gandhi ji accepted their offer because they didn't imagine about it. वो एस्टोनिश यानी आश्चर्यचकित रह गए, शॉक्ड रह गए जब गांधी जी ने कहा कि लाओ 25% ही दो, 25% देना चाहते हो ना वही दो हमारे पैसा। गांधी जी said that the amount of the refund was not so important। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांधी जी ने कहा कि जो अमाउंट लिया उनसे पैसा वापस लिया 100 का 25% लिया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देन द लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर प्रेस्टीज। एक तो उन्होंने उनका प्रेस्टीज यानी उनका रेस्पेक्ट खो दिया, सम्मान खो दिया। ये प्रूव हो गया कि इन्होंने बदमाशी से चोरी से लिया था। एंड दे एक्सेप्टेड दैट दे वर एट फॉल्ट। और उन्होंने स्वीकार किया कि वो फॉल्ट में थे, गलती में थे, उन्होंने वो पैसा हड़पा था बेईमानी से। ये मेन बात थी। द इम्पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ द चंपारण एपिसोड ऑन द पेजेंट्स वॉज पॉजिटिव। जो चंपारण की घटना हुई इसका इम्पैक्ट जो प्रभाव पड़ा किसानों पर वो सकारात्मक रहा। द पेजेंट्स लर्न्ड दैट दे आल्सो हैड राइट्स। किसान ये बात सीख गए कि उनके भी अधिकार हैं। दे कुड चैलेंज द लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट। वो सरकार और जमींदारों को चुनौती दे सकते थे। दे हैड बिकम मोर कॉन्फिडेंट। अब वो और ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए। दे हैड नो फियर। उनमें अब कोई डर शेष नहीं रह गया था। द पीपल ऑफ चंपारण वर कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड। अब यहाँ से चंपारण की समस्या तो समाप्त हो गई, लेकिन वहाँ पर एक और समस्या थी और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से चंपारण के लोग बैकवर्ड यानी पिछड़े हुए थे। यहाँ से एक बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिया जा चुका है और साथ ही यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है। गांधी जी डिसाइडेड टू रिमूव इलिटरेसी। गांधी जी ने अशिक्षा को दूर करने का निर्णय किया। सो ही रिक्वेस्टेड फॉर टीचर्स एंड डिसाइडेड टू ओपन प्राइमरी स्कूल्स। इसलिए उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की और प्राइमरी विद्यालय प्राथमिक स्कूल खोले। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक एंड देयर वाइव्स आल्सो गिव सर्विस। महादेव देसाई और नरहरि पारिक और उनकी पत्नियों ने भी सेवा दी। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन। गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास एंड हिज वाइफ उसकी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा केम फ्रॉम द आश्रम से वो भी आ गए। गांधी जी ऑल्सो टुक केयर ऑफ द पेजेंट्स हेल्थ। गांधी जी ने भी किसानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ही गोट द वॉलंटरी सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। उन्होंने एक डॉक्टर की स्वयं सेवक से फ्री में सेवाएं ली। दीज देयर 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। वहाँ 3 तरीके की दवाएं थी। केस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अरंडी का तेल, कुनेन और गंधक का ऑइंटमेंट यानी मलहम। केस्टर ऑयल वॉज गिवन फॉर कोटेड टंग। जब किसी के जीभ में छाले हो जाते थे तो उसे केस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल दिया जाता था। मलेरिया पेशेंट वॉज गिवन केस्टर ऑयल विद कुनेन। और मलेरिया के मरीज को अरंडी का तेल और कुनेन की गोली दी जाती थी, दवाई दी जाती थी, ये खा लो। स्किन इरप्शंस पेशेंट वॉज गिवन केस्टर ऑयल एंड सल्फर ऑइंटमेंट। और स्किन इरप्शन यानी जो
त्वचा पर जो फोड़े पुंसी हो जाते थे उसके मरीज को अरंडी का तेल और मलहम दिया जाता था, ये लगा लेना। ये शॉर्ट आंसर में है। अब आपके चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी देख लीजिए। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो नेचुरल इंडिगो क्रॉप, यानी सिंथेटिक इंडिगो का नेचुरल इंडिगो फसल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसका आंसर दिया हुआ है बिकॉज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वेंट डाउन। सिंथेटिक इंडिगो की वजह से जो प्राकृतिक नील थी उसकी कीमतें कम हो गई। सिंथेटिक इंडिगो वॉज चीप, सिंथेटिक इंडिगो वो सस्ती थी। द डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो रिड्यूस्ड, इसलिए प्राकृतिक नील की डिमांड कम हो गई। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिसाइडेड नॉट टू ग्रो दिस क्रॉप, इसलिए ब्रिटिश जमींदारों ने इस फसल को उगाने से मना कर दिया। एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी रिफ्यूज टू टेक द सर्विस हेल्प इन चंपारण केस फ्रॉम चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। ये आपके ये जो टॉपिक है जो मैंने बीच में छोड़ दिए उनके क्वेश्चन दिए हैं, मान लो दे दे तो। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी क्वेश्चन है गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, उसकी सेवाएं लेने से क्यों मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू गांधी जी चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज वॉज एन इंग्लिशमैन, गांधी जी के अनुसार चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज एक अंग्रेज था। हिज लॉयल्टी वुड बी टू हिज गवर्नमेंट, उसकी लॉयल्टी उसकी सरकार के प्रति थी। He told the lawyers to be self-depend and not to be weak. उसने वकीलों से कहा आत्मनिर्भर बनो, कमजोर मत बनो। They should fight their battles themselves. उन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना चाहिए। इस प्रकार ये आपके सारे नोट्स का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये जो हमने पढ़ा इसकी पूरी PDF का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये जो सारे आप लोगों के हिंदी ट्रांसलेशन के नोट्स हैं और हिंदी ट्रांसलेशन हमने बता दिया नोट्स का, वीडियो लिंक से लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के अगर आप चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एक एक वर्ड आपका तो वो भी है, और समरी का वीडियो लिंक भी दिया हुआ है। ये मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।